हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कक्षा 6 कि हिंदी विषय का दूसरा अध्याय बचपन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। पूर्व में हमने पढ़ा था इस पाठ के शब्दार्थ और इसके कुछ अभ्यास प्रश्न। तो 2 अभ्यास प्रश्न इसके हो गए थे। तो आज तीसरा अभ्यास प्रश्न है इसका, जो वो करते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। पाठ से पता करके लिखना है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर है इसका, लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वे रात में टेबल लैंप के सामने, टेबल पे रखने वाला एक लैंप होता था पुराने समय में, जिसको जला के वो ज़्यादातर रात को पड़ती थी। कहने का मतलब ये है, टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती। चश्मा लगाने पर लेखिका का चेहरा बहुत ही अजीब सा लगता था, क्योंकि नया नया चश्मा लगा था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा अजीब लगता था। इसलिए उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी कि इस प्रकार का एक शेर, एक कविता उस पर दोहराते थे और उसको चिढ़ाने का प्रयास करते थे। आगे है प्रश्न नंबर 4। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं। यानी कि लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें जो मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट और कई तरह के फल, अन्य सामान जैसे चने जोरगरम और चेस्टनट मज़ा ले लेकर खाती थी। और शिमला के काफल, रसभरी और कस्मल, ये फल हैं शिमला में पाए जाने वाले फल। शिमला के काफल, रसभरी, कस्मल आदि फल उन्हें अच्छे लगते थे। तो ये था दूसरा और तीसरा प्रश्न। अब है उसके पश्चात संस्मरण से आगे। संस्मरण से आगे में है पहला क्वेश्चन, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल मतलब प्रारूप ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज तुम्हें क्या क्या जो आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं जो तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखने हैं। यानी कि लेखिका के बचपन में जो चीज़ें उसको आकर्षित करती थी, उनके नाम ऊपर दिए हैं। और वर्तमान समय में, आधुनिक समय में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो आजकल उत्तर है इसका, आजकल बहुत सारी नई चीज़ें दिन प्रतिदिन बाज़ारों में आती ही जा रही हैं। उन्हें देखकर अधिक आश्चर्य नहीं होता है। यानी कि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं दिन प्रतिदिन बाज़ारों में नहीं आती हैं, तो जिन्हें देखकर आश्चर्य नहीं होता। परंतु फिर भी वैसे टीवी यानी कि टेलीविज़न, मोबाइल, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वीडियो गेम्स आदि मुझे बहुत ही आकर्षक लगते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ग्रामर का पॉइंट है, वैसे ग्रामर का टॉपिक्स है। तो भाषा की बात में क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। ग्रामर का पॉइंट है, वैसे ग्रामर का टॉपिक्स है।
क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो इसमें है, तो एक साइड में लिखोगे क्रिया और दूसरी साइड में लिखोगे भाववाचक संज्ञा। जैसे ऊपर लिखा था हारना से हार, काटना से काट, सीखना से सीख, तो उसी प्रकार आप बनाओगे पुकारना से पुकार, भरना से भराव, लगाना से लगाव, पहुंचाना से पहुंच, बदलना से बदलाव, घूमना से घुमाव, दौड़ना से दौड़ और पहनना से पहना। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञाएं जो किससे बनती हैं? क्रिया से बनती है। कौन कौन सी? पुकारना से पुकार, भरना से भराव, लगाना से लगाव और पहुंचाना से पहुंच, बदलना से बदलाव, घूमना से घुमाव, दौड़ना से दौड़ और पहनना से पहनाव। तो ये था भाषा की बात में पहला प्रश्न। फिर उसके पश्चात आ जाता है दूसरा प्रश्न भाषा की बात में ही। प्रश्न नंबर 2 है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो। आदि शब्दों का क्या किया है? लेखक ने प्रयोग किया है, इस पे ध्यान दे तो पता चलेगा कि 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम का आभास होता है। या तो संख्या का परिणाम, संख्या या परिणाम, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल से संबंधित। परिमाण का मतलब नाप तोल से संबंधित। या तो संख्या का या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये कैसे हैं? संख्यावाचक विशेषण है। क्योंकि ये क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने पर इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा फिर देख लो, जिस प्रकार कह रखा है 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देना है, तो हमें पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर, 4 कुछ और 1 लीटर, 4 कुछ और 1 लीटर शब्द, ये किसका? संख्या या परिमाण। परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल से संबंधित। संख्या या परिमाण का आभास होता है क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। शब्द लेसन में आए हुए हैं ये। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या, यानी कि 4 दिन निश्चित है, 4 दिन तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित, यानी कुछ पूरा अनुमान नहीं है कि कितने व्यक्ति हैं, इसलिए अनिश्चित है, तो ये कुछ व्यक्ति क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। तो अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे क्या कहेंगे हम? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ की नाप करना या तोल करना। जैसे 1 किलो चीनी, तो चीनी 1 किलो क्या हो गया? नाप हो गया, तोल हो गया उसका, तो वो भी क्या हो गया? परिमाण में आएगा। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो 2 विशेषण आपके हो जाते हैं इसमें। कौन कौन से? संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये 2 विशेषण है
संख्यावाचक को दो भागों में बांट लेता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, और परिमाणवाचक में एक ही रहेगा जो किसको दर्शाएगा, नाप और तोल को दर्शाएगा। तो इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, यानी कि नाप तोल का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखना है भी, इसमें कौन सा विशेषण है। अब जैसे पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन क्या है, निश्चित है, निश्चित है ना, 2 दर्जन, दर्जन में 1 दर्जन में संख्या 12, तो 2 दर्जन यानी कि 24। मुझे कितने केले चाहिए, 24 केले चाहिए, यानी कि 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक या परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और संख्यावाचक में भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 2 किलो अनाज, तो ये तोल है, 2 किलो तोल है या नाप है ना, तो जहाँ नाप और तोल की बात करता है वहाँ कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो 2 किलो अनाज में परिमाणवाचक विशेषण होगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे यानी कि बच्चों की संख्या निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है, सभी लोग हंस रहे थे, सभी लोग, इसमें भी संख्या निश्चित नहीं है, तो इसमें भी कौन सा विशेषण आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत नाप या तोल, ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। तो इसको आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें कौन सा विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें दर्जनों की संख्या निश्चित है, 1 दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24 हो जाएंगे, तो कौन सा विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आगे है, 2 किलो अनाज दे दो, तो 2 किलो अनाज ये नाप या तोल से संबंधित बात कर रहा है, जहाँ नाप और तोल की बात करेगा वहाँ परिमाणवाचक विशेषण। तो 2 किलो अनाज दे दो, इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे है, कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे अनिश्चित संख्या है, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे, सभी लोगों में भी संख्या निश्चित नहीं है, तो इसमें भी कौन सा विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो इसमें भी क्या है, बहुत एक नाप या तोल से संबंधित है, तो इसमें कौन सा होगा, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इस प्रकार यह लेसन आपका हो जाता है कंप्लीट, यह लेसन आपका पूर्ण हो गया। इन जितने भी जो अभ्यास प्रश्न, शब्दार्थ जो मैंने इस पाठ के माध्यम से करवाए हैं, वो आप सभी को अपनी फेयर कॉपी में, फेयर अभ्यास पुस्तिका में क्या हैं, करने हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।